जी, नमस्कार। मेरा नाम अश्विनी अग्रवाल। आप में से काफ़ी लोग मुझे जानते हैं मेरे कम्युनिटी सर्विसेज़ के लिए। आज एम कंसल्टेंट जो मेरी अपनी कंपनी है, अभी तक मीडिया में मुझे 9 साल हो चुके हैं और इसी के रहते आज मैं अपना ये पॉडकास्ट शुरू कर रहा हूँ। इसमें मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही क्रेडिबल लोगों को जिनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी नॉलेज है, वो अपने-अपने किसी भी टॉपिक्स के ऊपर आपसे बातें शेयर करें और आपको उसके बारे में बताएँ कि क्या आपको सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, किस तरह से सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। तो आज मेरे बीच में हैं बहुत ही मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे और इनका नाम है अनुज वोहरा। जी आए हैं एफिनिटी मॉर्गेजेस से। आइए बात करते हैं अनुज वोहरा जी से जिनको बहुत लंबा 20 साल का इंटरनेशनल बैंकिंग का एक्सपीरियंस है। बात करेंगे मॉर्गेजेस पे कि आज की तारीख में मॉर्गेज में क्या इश्यू आ रहे हैं, क्यों फाइलें आप अपनी अप्रूव नहीं करवा पा रहे बैंकों से। दूसरा बात करेंगे आपके रिन्यूअल्स के ऊपर और तीसरा बात करेंगे न्यू कमर्स के लिए आज की तारीख में क्या-क्या बैंक्स नई ऑप्शन दे रहा है। तो आइए स्वागत करते हैं अनुज वोहरा जी का। बहुत बहुत हेलो अनुज धन्यवाद वोहरा अश्विनी जी। जी। सर पहले तो आपने टाइम निकाला आज बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। रिसेशन चल रहा है मार्केट के अंदर और प्राइसेस प्रॉपर्टी के काफ़ी कम आ गए, पर अभी भी जो लोग लोन लेना चाह रहे हैं, बैंकों से मॉर्गेज लेना चाह रहे हैं, वो उन्हें प्रॉपर मिल नहीं पा रही जी हाँ। और कहीं न कहीं वो रिजेक्शन हो रहा है किसी न किसी। तो आप बताएँ आपके पास कैसे केसेज़ आ रहे हैं, क्या रिजेक्शंस हो रही हैं और आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? अश्विन जी, सबसे पहले तो मुझे धन्यवाद देने के बजाय मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है। आप हमेशा कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ करते रहे हैं, लेकिन ये जो आपका इनिशिएटिव है जिसमें आप उन लोगों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं जो मैसेज पहुँचा सके समाज में, सर हमारी देखो, कम्युनिटी में। मैं तो ये कहूँगा वी ऑल आर टुगेदर इन दिस। जी हमेशा हाँ। यही कहता हूँ कि हम सब इकट्ठे होकर ही कुछ करेंगे। तो यही सोच के शुरू किया है और आज आप साथ में तो बहुत अच्छी बात है कि पहली शुरुआत आज आप कर रहे हैं जो कि बहुत ही क्रेडिबल इंसान है जिन्होंने एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी बैंक में असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद पे रहे, चंडीगढ़ जैसे शहर में रहे और उसके बाद भी कई देशों में काम किया और अब कनाडा में भी एज़ अ मॉर्गेज स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं, ब्रोकर हैं ये। सो बताएँ आप इसके बारे में कुछ? अश्विनी जी, जो आपने पहला प्रश्न किया है वो ये कहता है कि आज की डेट में जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हमारे नीचे आ गए, लोगों के पास में अफोर्डेबिलिटी के ऑप्शंस बनने शुरू हुए। हमें लगा कि हम ये खरीद सकते हैं, लेकिन जब वो अपनी फाइल तैयार करते हैं और बैंक में जाते हैं और बात करते हैं, तो पता चलता है कि किसी ना किसी वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। क्वालिफाई ना कर पाने के कई कारण हो जाते हैं अश्विनी जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है इनकम उतनी ना हो पाना, जिसपे कि वो उन रेशियोज को टच कर सके जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के गाइडलाइन है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा भी काफी एफर्ट कर रही है। पीछे दिसंबर में उन्होंने नया रूल पास किया है जिसमें फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए जो 25 साल की अमोर्टाइजेशन ली जाती थी, वो अब 30 साल तक हो सकती है। अमोर्टाइजेशन पे थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि ये क्या फर्क पड़ता है इससे। 25 साल की अमोर्टाइजेशन का मतलब ये हुआ कि बैंक से अगर हमने $1 मिलियन लोन लिया है, तो सारा हमें 25 साल में वापस करना है। ठीक है जी। तो वो डिवाइड हो जाता है 25 इंटू 12, 300 महीनों से। लेकिन जब वही चीज 360 महीनों में हमने वापस करनी है, तो हमारा मंथली पॉकेट से, जेब से जो बाहर पैसा जाता है वो कम कम हो पैसे जाता है। तो अब उतना करने के बाद भी हमने हमारी उम्मीद ये थी कि लोगों में इस चीज की जागरूकता बढ़ेगी और लोगों को उनकी पहुंच तक आ जाएंगे घर जिनके वो सपना देख रहे हैं, किराया दे करके वो अपने मकान मालिकों की मॉर्गेज भर रहे हैं। वो उनका अपना टाइम कब आएगा जब वो अपनी मॉर्गेज भरनी शुरू करेंगे। तो लेकिन नहीं हो पा रहा ऐसा। क्यों नहीं हो पा रहा? उसमें दो तीन वजह हो जाती हैं। पहली वजह तो सबसे बड़ी इनकम की रहती है। अब जॉब की मार्केट उतनी अच्छी नहीं रही कि लोग पहले की तरह उतनी इनकम ले सकें जितनी पहले लिया करते थे। अब इनकम कम हुई है। कई बार क्या होता था कि घर में सब लोगों को जॉब मिली हुई होती थी। 2 अडल्ट हैं, एक बच्चा है 17-18 साल, आजकल यहाँ पे वो करते हैं जॉब। लेकिन अब अच्छे पढ़े लिखे बच्चे भी वो पार्ट टाइम जॉब्स नहीं ले पा रहे हैं। तो ओवरऑल जो एक घर की जिसे घरेलू इनकम, जिसे हाउस होल्ड इनकम कहते हैं, वो नीचे चली गई। अब उसमें आने से जब हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक कहते हैं जी ये तो आप, एक बेसिक गाइडलाइन है, गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप $100 महीने का कमाते हो तो आप अपनी मॉर्गेज में $44 से ऊपर नहीं दे सकते। मॉर्गेज में आपका कार लोन भी आ गया, आपके क्रेडिट कार्ड की देनदारियां भी आ सभी गई, लायबिलिटीज़ सभी आती हैं, उसके अंदर लाइबिलिटीज आपकी आकर जितनी के भी लायबिलिटीज़ आपके स्कोर पे शो होती हैं। स्कोर पे आती। तो अब $44 के अंदर में हम क्वालिफाई नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने ऊपर आ गए। जो पहले 1.5-2% पे कुछ लोगों रीज़न ने, ये भी होता है अच्छी गाड़ियाँ ले ली हमने या कुछ और ऐसी लायबिलिटीज़ क्रेडिट कार्ड की या लाइन ऑफ क्रेडिट की डाल रखी हैं, कुछ अपने बैक होम के अंदर पेरेंट्स को पैसे देने होते हैं, तो वो कुछ लायबिलिटीज़ वो बढ़ लाइबिलिटी, जाती हैं लाइन ऑफ मैं क्रेडिट बिल्कुल की। इसी पॉइंट पे आ रहा था। तो होता क्या, हमने ध्यान किन चीजों का रखना है?
क्या ऑप्शन हो सकते हैं, किस तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं। हम उनकी मदद कर सकते हैं क्योंकि कई बैंकों के गाइडलाइंस ऐसे हैं जिसमें एक्सेप्शंस अवेलेबल होते हैं। उसमें एक सिनेरियो होता है, उस सिनेरियो हम क्या करते हैं ना अश्विनी, सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आ जाती है, हमारा सबसे बड़ा गुरु आजकल कौन हो गया? गूगल। गूगल बाबा। और हमें कुछ भी परेशानी आएगी, समस्या आएगी, चलो गूगल बाबा की शरण में, टिक 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 किया, उसने 5-10 टॉप वेबसाइट्स जो होती हैं जो सबसे ज्यादा चल रही होती हैं उसमें आए, जो ऊपर से सॉल्यूशन दिखे, आधे हमारी समझ में आए, आधे नहीं समझ में आए। और देखिए हर व्यक्ति जो है, एक जो ट्रक चलाते हैं या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं या आईटी प्रोफेशनल्स हैं, सब अपने अपने हुनर के माहिर होते हैं। बिल्कुल। वो काम उनको कैसे करना है उन्हें बखूबी पता होता है। अब अगर मैं किसी शेफ को बताना शुरू कर दूं कि इतना नमक डाल दो, इतनी मिर्च डाल दो, बात बनेगी नहीं, रेस्टोरेंट से लोग भाग जाएंगे, ये क्या खाना बना दिया। तो इसी तरह से हम लोग इस तरह की ट्रेनिंग लेते हैं। हम लोगों को एज ए मॉर्गेज ब्रोकर इतना ज्यादा एक्सपोजर होता है। अब कल यहाँ पर ब्रैम्पटन में ही पियर्सन में ऑल्टरनेटिव मॉर्गेज लेंडर्स की एक एसोसिएशन थी। उसके अंदर 40 ऑल्टरनेटिव लेंडर्स आए हुए थे जो कि वो सॉल्यूशन लेकर के बैठे हुए थे जिसमें आमतौर पे जब लोग नहीं क्वालिफाई करते तो वो उनकी हेल्प को आगे आते हैं। प्लस साथ में हमारे बीमो के, कैपिटल मार्केट के एक्सपर्ट्स थे, रॉन बटलर जिनका काफी नाम है मॉर्गेज ब्रोकरेज की दुनिया में, वो थे। वो लोग जब बातें कर रहे होते तो हम सुनते हैं, हमें पता चलता है कि क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है। इसके लिए जब फिर क्लाइंट हमसे मिलता है, बात करता है, अपॉइंटमेंट बनाता है, फिर हम उनके साथ बैठते हैं। कोई फीस तो लगती नहीं देखिए अश्विनी जी इन चीजों की, लेकिन हम आपकी सिचुएशन को समझ पाते हैं। जैसे पेशेंट डॉक्टर के पास चला जाता है, आप सिम्टम्स अगर प्रॉपर नहीं बताएंगे ना, कोई दुनिया का डॉक्टर ऐसा नहीं है जो सही इलाज कर दे। बिल्कुल ठीक बात है। तो उसी तरह से जब हमारे सामने सिम्टम्स आ जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि इस फाइल में इस तरह से, हमें ये पता है कि इस बैंक की इस पॉलिसी में ये फाइल कवर हो सकती है या उस बैंक की उस पॉलिसी में वो फाइल कवर हो सकती और है। वैसे भी अनुज, गूगल पे ज्यादातर ना, जैसे हम भी, लाइक मैं भी मीडिया में इतने सालों से हूँ या मार्केटिंग अपनी मैं खुद करता हूँ काफी चीजों की, तो मैंने यही देखा कि गूगल पे वो चीजें ऊपर आती हैं जिसके अंदर गूगल को पैसे दिए गए हों, स्पॉन्सर्ड एड्स हों, या फिर पीछे आईटी वाले को पैसे दिए हों और कीवर्ड्स के बेस पे काम कर रहा है, तो वहां पे रोल ज्यादा, पहले थोड़े टाइम पहले तक जेन्युइन बहुत होता था, अब थोड़ा सा उसमें पैसे का रोल बहुत बड़ा आ गया है। हर दूसरे घर में मार्केटिंग एजेंसी वाले बैठे हैं, दे आर वर्किंग हार्ड टू ब्रिंग हिज ओन क्लाइंट ऑन द टॉप। अब बिल्कुल उसे कितना आता है कितना नहीं आता, लाइसेंस सबके पास है, बट किसका कितना एक्सपीरियंस है वो उस पर शो नहीं होता। एक्सपीरियंस तभी शो होता है जब आप सामने बैठते हो, आप जानने की कोशिश करते हो कि आपका मॉर्गेज एजेंट ये क्यों होना चाहिए। बिल्कुल अगर आज हम बात कर रहे हैं कि आपके मॉर्गेज एजेंट मिस्टर अनुज वोहरा क्यों होने चाहिए, तो देयर शुड बी अ रीजन। इसलिए नहीं होने चाहिए कि हाँ जी कागज दो मैं फाइल करा दूंगा, इसलिए होने चाहिए कि मॉर्गेज में क्या बेनिफिट्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, आपको किस बैंक से करा के लेके देंगे या ब्रोकर से लेके देंगे या थर्ड किसी फाइनेंसर से लेके देंगे। तो आपको बस क्लियर होना चाहिए कि आप किस लेवल पे कितनी अच्छी मॉर्गेज लेना चाहते हो। तो उसके लिए आपके पास एक रियल एक्सपीरियंस मॉर्गेज होना, ब्रोकर का होना बहुत जरूरी है, या मॉर्गेज स्पेशलिस्ट का होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज अनुज जी हमारे बीच में। सो अनुज जी, अब इसके अंदर फाइल्स के अंदर कैसे फिर जो चीजें होती हैं, तो जैसे अभी तो सेमिनार हुआ आपका, ट्रेनिंग्स भी हो, तो 20 साल से आप ये काम भी कर रहे हो, आप क्या देख रहे हो कि भी कुछ हद तक कितना परसेंट होगा कि आप अभी तक जो ऐसी फाइल्स आपके पास आई और आप उसको कन्वर्ट कर पाए हो, जो हर जगह से हताश हो चुके थे या जिनको लोन नहीं मिल रहे थे, तो कुछ ऐसे केसेस किए आपने जिनको कि लोगों ने मकान बना लिए, अपने लोगों को मकान मिले, आपका सक्सेस रेट क्या है उसमें? सक्सेस रेट की अगर मैं बात करूंगा तो 60-40 के सक्सेस रेट पे मैं रखता हूँ खुद वाह, को। ये मुझे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है बिल्कुल कि यार, अगर बहुत 10 बड़ी लोग बात। मुझसे मिलने आए तो कम से कम 6 लोगों का काम बन पाया है। अगर लोग मार्केट में घूम के आ रहे हैं, बिकॉज़ मैंने देखा है आप ज़्यादा सोशल नहीं है, गूगल के ऊपर भी आप इतनी जल्दी नहीं मिलते और कहीं पर भी आप मार्केटिंग भी ऐसी नहीं कर रहे कि फेसबुक यहाँ पे मतलब एक छुपे रुस्तम की तरह आप हैं। और बैंकर हैं, ऑब्वियस है, बैंकर्स, मेरे फादर साहब बैंक में रहे, तो आई नो कि बैंकर थोड़े से रिजर्व होते हैं मार्केटिंग की चीज़ों में, बिकॉज़ उनकी नॉलेज ही उनका सब कुछ है। उनके पास रेफरल बिज़नेस ज़्यादा आता है। और डेफिनेटली अगर आप 60% कह रहे हो तो बहुत हाई रेशियो है, क्योंकि जो आदमी मार्केट के अंदर, जो लोग बड़े-बड़े दिख रहे हैं, जो रेडियो पे, टीवी पे या पॉडकास्ट पे जो एड्स आ रही हैं, लोग उन तक जा रहे हैं और वहां से अगर आपके पास मुड़ के आ रहे हैं और आप 60% रेशियो कह रहे हो, इट्स वेरी हाई। जी हाँ। सो मुझे तो 20-25 होगी, बट 60% बहुत ज्यादा नहीं, हाई। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या आती है कि एक, ये आपने जो बात करी ना, कल ना भी लास्ट वीक ही मैं पढ़ रहा था, कहते हैं कि जब हम गूगल स्टार रिव्यूज देख के जाते हैं, उससे एक बहुत आसान तरीका है, अपने सबके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, 5-7 ग्रुप के हम सभी मेंबर्स हैं,
अपने ग्रुप में पूछ लें कि भाई कोई इस रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, या आपने इस दुकान से ये फैसिलिटी या सर्विसेज ली कि नहीं। अपने जानकारों से रिव्यू लें, वो बेस्ट होगा। एटलीस्ट वो अनपेड होगा और उसने उस चीज को ऑब्जर्व किया हुआ है, जेन्युइन है, तो वो रिव्यू आएगा। तो उसी तरह से हमें लोग मिलते हैं, फोन आते हैं, लोग बात करते हैं कि जी आपने उनकी हेल्प करी थी, थोड़ा सा हमारा देख सकते हैं क्या आप। फिर हम बात करते हैं कि हाँ नहीं इस तरह से हो सकता है। खुशी क्या होती है अश्वनी जी, जब बैंक में काम करने वाले मॉर्गेज स्पेशलिस्ट भी हमें रेफर करते हैं कि जी हम इस चीज को नहीं देख सकते हैं, आप अनुज से मिल लो, बात कर लो, तो बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, जी हाँ। अनुज जी बहुत अच्छी बात है। तो अब इसके अंदर कुछ और कहना चाहेंगे आप इस सेम इशू के ऊपर, या मैं अगले? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि आप जो पुराने कनाडा में रह रहे हैं, उन सबके पास घर हैं, जिनके पास, ये उनके लिए जरूरी चीज है, उन सबकी रिन्यूअल्स आ रही हैं। पिछले 4-5-2 साल छोड़ के उससे पीछे 3 साल में किसी ने 1% पे, किसी ने 1.25 पे, किसी ने 1.75% पे मॉर्गेजेस ली हुई थी, और कई उसमें फिक्स्ड पे भी थे, जिनकी अब जब रिन्यूअल आ रही है तो सीधा 1.5-2% से बढ़ के 4% के तकरीबन रेंज में देख रहे हैं। आज हम माने तो नॉर्मल रेट 4.5% के आसपास घूम रहा है मॉर्गेज का। और जब आपने 1.25-2% पे ली है तो नेचुरली उसका बहुत तगड़ा झटका आपको लग सकता है। तो पहली बात, झटके से घबराना नहीं है। इसलिए नहीं घबराना क्योंकि जब आपने 2% पे मॉर्गेज ली थी ना, तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के नॉर्म्स के हिसाब से आपको क्वालिफाई 5.25% पे किया गया था। तभी आपकी फाइल बैंक ने पकड़ी थी जब आप 5-5.25% रेट देने की क्षमता रखते थे। तो इसका मतलब क्षमता आपके पास उससे नीचे ही है, 4.5% लेस देन 5.25। भगवान की दया से नौकरी ठीक ठाक रही है, सब कुछ ठीक रहा है, तो आप उसको कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ वो लोग फंसेंगे जिनकी रिसेशन की वजह से जॉब चली गई है, जी हाँ, या जिनको कोई ना कोई सर्कमस्टेंस से आज इनकम में दिक्कत आ रही है, इंक्रीज नहीं हुआ, और पिछले 4-5 सालों से वो सेम इनकम, जिनका अफोर्डेबिलिटी फैक्टर, अफोर्डेबिलिटी हिल गया, या कोई नई गाड़ी अच्छी बाय कर ली है, जी हाँ, तो 3% का ब्लॉक है मेरे पास, 3% का गाड़ी मैं उसको यूज कर सकता। अब उनके लिए मेरा सजेशन ये होगा, जैसे ही आपको बैंक की रिन्यूअल की चिट्ठी आती है, आप एक बार हमसे मिलें, बात करें, हम आपको गाइड करेंगे। 80% केसेस में हम आपको यही सलाह देंगे, उस बैंक के पास बने रहें। तो मैं एक बार आप सबको एक बार अनुज जी का नंबर पहले ही दे दूं, 647-561-3648। अनुज वोरा, मैं रिपीट करता हूं, 647-561-3648। तो अनुज जी को कोई पैसे नहीं है कॉल करने के, कोई कंसल्टेशन की फी नहीं है। आप आराम से फोन करें, बातें करें, और अगर आपको अच्छा लगता है इनसे जरूर मिलें। और आइए अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। न्यू कमर्स के लिए अनुज जी इस समय क्या ऑप्शंस हैं, और आप क्या सजेस्ट करते हैं न्यू कमर्स जो नए पीआर पे आए हैं? अभी तो इमिग्रेशन काफी कम हो गया और रिसेशन भी बहुत है, क्योंकि मैंने देखा काफी लोग पीआर पे आए और अब लोग वापस भी जाने शुरू हो गए। मतलब जो पिछले 5-6 साल में लोग आए थे, उसमें से मैंने काफी फैमिलीज को, इवन जो बहुत आईटी प्रोफेशनल्स थे या किसी अच्छी अच्छी जॉब में थे, या जो लोग सारा कुछ छोड़ के बेच बाच के भी आ गए थे, चाहे वो साउथ इंडिया से थे, चाहे ज्यादातर मुझे लोग वहीं के मिलते हैं, साउथ इंडिया या नॉर्थ इंडिया के, तो वो लोग वापस जाने की सोच रहे हैं या जा चुके हैं। जी हाँ, तो क्योंकि उनका ख्वाब वही था, मकान बनाना, क्योंकि इंडिया में नहीं था, जो भी था बेच बाच के आ गए कि हम नई शुरुआत करेंगे, मकान बनाएंगे, हमारे बच्चे सेट होंगे। हमारे भी यही ख्वाब थे जब, बिल्कुल बिल्कुल। बट हमारे लिए लकी अच्छी बात ये है कि हम पहले आ गए थे थोड़ा, तो आज हम बहुत, भगवान की कृपा बहुत अच्छी है कि आज हम सेट हैं। तो जो न्यू कमर है उनकी हेल्प हम किस तरीके से कर सकते हैं? अश्विनी जी, जो जिस रिसेशन के तकरीबन के दौर की बात कर रहे हैं, अगर हम अखबार उठाते, न्यूज देखते, कहते हैं कि आज नहीं तो 6 महीने में रिसेशन कहीं घूम फिर के आ रहा है। कुछ जानकार को तो ये कहना चल रहा है, लेकिन डिक्लेयर्ड नहीं है या ऐसा कुछ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो ग्राफ है ना तरक्की का, ये हमेशा ऐसे 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 करके ऊपर ही की तरफ जाता है। सब्र बड़ी चीज होती है। अनफॉर्चुनेटली हम जब रोजी रोजी पिक्चर नहीं है उसमें लैंड कर गए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आगे वो ग्राफ नीचे है। बाकी भविष्य किसी ने नहीं देखा, लेकिन पास्ट ट्रेंड को देखते हुए हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। तो उनके लिए सबसे पहली चीज है कि अगर तो वो निर्णय ले चुके हैं कि उन्होंने नहीं रहना है, तो फिर बेटर है कि वो अपने निर्णय को ऑनर करें और जल्दी से जल्दी प्रस्थान करें, ताकि जो उनको वहां पर जाकर अब नुकसान, अब देखिए हालात हर जगह ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो अब जिस माहौल में आप छोड़ के आए थे, अब वो वापस जाएंगे, वो माहौल नहीं मिलेगा। तो जब आपको वो माहौल नहीं मिलेगा तो फिर आप दोनों तरह से फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। तो तुरंत फैसला नहीं लिया है तो फिर सब्र रखें, ऑप्शंस अवेलेबल है। हाँ, पहले क्या होता, देखिए अगर हम आप अपना देखेंगे, पहला घर लेने में 5 से 7 साल लग जाते हैं।
ये बीच में थोड़ा सा अजीब सा दौर आया था कि लोग 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में घर ले रहे थे, लेकिन वो ग्राफ का ऐसे एकदम ऊंचा वाला पीक था। उस पीक को ना देख करके हम अगर नॉर्मल की बात करें तो अमूमन 4-5 साल घर लगते हैं नया पहला घर लेने में। हाँ, अभी ऑप्शंस इसलिए अच्छे हैं क्योंकि जो कॉन्डो लेते थे वो अब टाउन हाउसेज या सेमी डिटैच के दायरे में आ गए, अफोर्ड कर सकते हैं वो। तो उस अफोर्डेबिलिटी का बेनिफिट वो उठा सकते हैं। सेमी डिटैच के बेनिफिट्स ये हो जाते हैं कि अब सिटी ऑफ ब्रैम्पटन जैसे है वो बेसमेंट को लीगल करके अलाउ करता है कि आप रेंट पे दे सकें, उसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो 50% के आसपास वो रेंट उस मॉर्गेज को कर देता है। तो अगर 50% ही रह जाता है तो मुझे उम्मीद है कि आपकी तनख्वाह से वो निकल सकता है। क्वालिफाई कैसे होना है ये मैं आपको बता सकता हूँ, किस तरीके से आपके पास में डाउन पेमेंट के सोर्स अवेलेबल होने चाहिए। तकरीबन जो लोग आते हैं जो अच्छे प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने इंडिया में बहुत अच्छा किया हुआ होता है, उनके पास अच्छी खासी सेविंग्स होती हैं, लेकिन वो इसलिए दब के छुप के बैठे रहते हैं, या जिनकी फैमिली बैक होम। ये सब कुछ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा, ओनली आफ्टर स्क्रूटनाइजिंग द डॉक्यूमेंट्स, या उससे बात किए बिना, उसके डॉक्यूमेंट चेक किए बिना तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैं एक बार फिर रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको बिल्कुल भी ये लगता है, इंटरव्यू सुनने के बाद ये ना सोचे कि अनुज जी ने ये नहीं कहा तो मेरा नहीं हो सकता, या अनुज जी ने ये कहा है तो मेरा हो सकता है, तो बेटर ये कॉल करके कंफर्म करें 647-561-3648। हाँ जी अनुज जी। हाँ, तो जब आपने जैसे कहा कि अलग अलग क्लाइंट का अलग अलग डॉक्यूमेंट बेस होता है, अलग अलग अफोर्डेबिलिटी होती है, अलग अलग तरह की जॉब्स होती हैं, उसके बाद जब हम फाइल देखते हैं तो ये नहीं कि छूटते कह दे जी नहीं हो सकता। हम एनालाइज करते हैं, हम लेंडर से बात करते हैं, इन्वेस्टर से बात करते हैं, बैंक से बात करते हैं कि ये इस तरह का केस है। अभी बहुत ही बड़ा बैंक है, क्योंकि ऑन एयर है तो हम किसी एक का नाम नहीं ले सकते, जिसका बहुत अच्छा प्रोडक्ट है कि अगर आप डाउन पेमेंट का एक पर्टिकुलर परसेंटेज दे देते हैं तो वो आपकी इनकम का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगते। ओह वाओ। वो कहते हैं हमें इनकम का डॉक्यूमेंट चाहिए ही नहीं, हमें तो बस आप इतने पैसे दे दीजिए, उतने पैसे से अगर हमारा काम चल जाता है हम वेरीफाई कर लेंगे। वो पैसे आपके हों या आपकी फैमिली ने, पेरेंट्स ने, भाई ने, बहन ने भेजे हों इंडिया से, वो देखते हैं कि क्या सोर्स है उसका। मेन उसमें अगर एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करूँ, वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए, वो हवाला का पैसा नहीं होना चाहिए, वो गैर कानूनी तरीके से आतंकवादी गतिविधियों के लिए या गतिविधियों से उत्पन्न हुआ पैसा नहीं होना चाहिए। अकाउंट में एक आपकी अपनी कमाई का कितने टाइम का बैंक में होना चाहिए वो, या वो सारा वही तो केस टू केस, फाइल टू फाइल, आपका क्या प्रोफेशन रहा है, आपने पहले क्या काम किए हैं, वो पैसा आया कहाँ से, तो वो उस चीज को मैच करते हैं, देखते हैं। हम उसकी फाइल को बैंक के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डेवलप करते हैं, वो हमारा काम होता है। जब मैं कनाडा में आया था, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी गाइडेंस दी थी, बड़ा अच्छा टिप है, शायद आपको भी अच्छा लगे, मेरे लिए तो लाइफ चेंजिंग टिप था वो। तो कनाडा में हम आए, नए नए ट्रांजिशनल जॉब्स करते थे, जो लोग छोटी मोटी जॉब करते हैं खर्चा बचाने के लिए, निकालने के लिए अपना। तो उन्होंने मुझे एक ही बात समझाई, कह रहा एक ध्यान रखना, तुम कनाडा में उस कंट्री में आए हो जो क्रेडिट पे चलती है जी, तो आपके 3 क्रेडिट कभी खराब नहीं होने चाहिए। आपका ड्राइविंग का लाइसेंस जी, आपका फाइनेंशियल क्रेडिट स्कोर जी, और आपका डोमेस्टिक, क्योंकि डोमेस्टिक फाइट कई बार परेशानी है, आपके घर में अभी जॉब नहीं लगी, आप इंडिया में बहुत अच्छे थे, अब यहाँ पे लड़ाइयां कर रहे हो, तो ट्राई टू काम डाउन, कीप पेशेंस, बिकॉज अगर आपके 3 क्रेडिट अच्छे हैं ना तो आपको कनाडा में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड बिलीव मी गाइस, बिल्कुल सच ये बात थी, और मैं भी आज इन 3 पैरामीटर के ऊपर अपने आप पूरा ध्यान रखता हूं कि मेरे 3 पैरामीटर नहीं खराब होने चाहिए, मेरा डोमेस्टिक, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस और मेरा फाइनेंशियल क्रेडिट। तो ये 3 चीजें हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो नए आए हैं उनके लिए मुझे लगता है किसी ने मुझे सिखाया तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, शायद आपके काम आ जाए। अश्विनी जी, जो आजकल टाइम चल रहा है ना उसमें ये समस्याएं आ जाती हैं, और जो सलाह आपने आज दी है ना, मैं कहता हूँ इस सलाह को अगर कोई परसेंटेज वाइज भी मान लेता है ना, उसको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, वो अपनी चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाएगा। अपने क्रेडिट की बात करी, फाइनेंशियल क्रेडिट की, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लोन अप्रूवल में हमें आती है प्रॉब्लम, और जब मैं देखता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ आप 6 महीने पहले क्यों नहीं मिले, आप आज मिल रहे हो। वो क्या करते हैं, अपना क्रेडिट जब खराब हो चुका होता है ना, कभी रिव्यू ही नहीं किया, कभी खोल के देखा ही नहीं। हर बैंक की मोबाइल ऐप में आप अपना देख सकते हो क्रेडिट स्कोर, उसके कोई ना पैसे लगते हैं ना ही आपका क्रेडिट स्कोर हिट होता है। एक ये बहुत बड़ा भ्रम है कि जी अगर मैंने अपना क्रेडिट स्कोर देख लिया। एक चीज बताएं, ये तो सबको पता है, अच्छा, ये बात तो सबको पता है क्योंकि हो जाता है, फिर देखते हैं हम इंडियन तो हिंदुस्तानी तो ज्यादातर जो अकाउंट्स में उनकी बात नहीं करूंगा, बट हम जैसे लोग तो ऐसे ही। पर क्रेडिट स्कोर को ज्यादा अच्छा करने के कौन से तरीके, ऐसे टिप्स दीजिए आप कुछ।
अश्विनी जी, बहुत बड़ी बात आपने पूछी है, इसमें बहुत बड़ा चैप्टर है ये, लेकिन मैं टिप्स में उसको कवर करना चाहूंगा। और पहली टिप तो ये है कि कम से कम अगर आपको मिलती हैं तो 2 क्रेडिट लाइन जरूर बनाएं। ओके। तो आपके पास में 2 क्रेडिट लाइंस का मतलब ये नहीं कि क्रेडिट कार्ड होने चाहिए, एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, और एक मोबाइल फोन अगर आपने लिया हुआ है किस्तों में वो हो गया, या उससे मिलता जुलता कोई अप्लायंस ले लिया आपने, कोई भी लोन होना कोई भी चाहिए, लोन सेकेंडरी लोन ऐसा होना आपने कि पहले तो वही लोग आपको देंगे। जब मैं आया था ना, पहले दिन ही पहुंचा तो हम हमारे पे थोड़ी सी दया ये थी कि हम बैंक की तरफ से आए हुए थे, बैंक की डेपुटेशन एसबीआई की तरफ से आए थे, तो हमें पहले दिन मोबाइल फोन खरीदने का होता था कि आप जाएं और अपनी पसंद का फोन ले चाहिए। ऐसा लें। ही होता है, पहले दिन तो मोबाइल लेने जाते हैं, मोबाइल सबसे पहली जरूरत वही है। गया लेने, तो कहने लगे जी कि वो पहला वाला जो स्टोर था कौन सा, रॉजर्स वगैरह कोई था, कहते जी हम तो देंगे नहीं, आपका क्रेडिट ही नहीं है। हमें तो खल गई भाई, इतने साल बैंक में जॉब करी हुई है और ये हमें, और मैं तो फोन भी बैंक दे रहा है यार। हाँ। तो कहने लगे कि नहीं। फिर आगे आए, फाइडो का बूथ था, बड़े अच्छे थे वो सेल्स पर्सन, नाम उतर रहा दिमाग से, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं हम आपको कवर कर लेंगे, देंगे। तो ये फोन कंपनीज क्रेडिट ना होने पर भी देती हैं। आपकी इनकम का प्रोफाइल, उन्होंने मेरा वर्क परमिट लिया, देखा कि हाँ ये क्लोज वर्क परमिट पे है, ये अच्छी जॉब कर रहा होगा, तो उन्होंने मुझे दिया। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ मुझे, कि जब मैंने गाड़ी लेनी थी तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड था ही, उसकी भी जरूरत पड़ती है। क्रेडिट कार्ड भी इसलिए नहीं लिया था कि मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, क्रेडिट चाहिए। देखिए बात, क्रेडिट इसलिए लिया था क्योंकि उबर और लिफ्ट, आपके पास गाड़ी नहीं है, उबर और लिफ्ट में डालने के लिए क्रेडिट कार्ड होना चाहिए ताकि आप उसकी पेमेंट कर सको। क्रेडिट कार्ड तो जी बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है यहाँ जी की। जब हम आए थे हमारी भी करते $1000 या $500 का बना था क्रेडिट कार्ड, जी, पहला $1000 का बना था शायद। तो वो टिप रहेगी, 2 लाइंस आपके पास कम से कम होनी चाहिए। फिर जब आप उसको यूज करते हैं, मोबाइल की तो पेमेंट वो कंपनी गर्दन पकड़ के निकलवा ही लेती है आपसे, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड को यूज जरूर करें। हमारे भारतीय समाज में ये पद्धति है कि भाई हमने उधार पे जिंदगी नहीं जीनी, तो क्रेडिट कार्ड लिया तो जी उधार हो गया, हमने तो कभी उधार नहीं हाँ हमने उधार लिया नहीं, हमें लेना नहीं। नहीं, अगर आपको $1000 का भी या $500 का भी क्रेडिट कार्ड मिला है तो कम से कम 20% उसको जरूर यूज करें। $1000 का मिला हुआ है तो उसको $400 तक लेके जाएं, 450 तक भी ले जा सकते हैं। चाहे उसके अगले दिन पेमेंट कर दें, हफ्ते बाद कर दें, 10 दिन बाद कर दें, स्टेटमेंट डेट पे कर दें। जब तक आप स्टेटमेंट डेट पे पेमेंट कर रहे हो तो आपको वो नुकसान नहीं, ना तो इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है ना कोई फीस लग रही है। उससे क्या हो रहा है कि कंपनी को पता चलता जा रहा है ये ईमानदार व्यक्ति है। दूसरे तरीके से देखें ना, क्रेडिट कार्ड मैंने भी मतलब धीरे धीरे एक्सपीरियंस किया, क्योंकि वो इंडियन वाली बात है। बेसिकली आप बैंक के पैसे से शॉपिंग कर रहे हो। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। बैंक के पैसे से शॉपिंग कर रहे हो और महीने बाद उसको पैसे वापस कर रहे हो विदाउट एनी इंटरेस्ट। जी हाँ, सो आपके लिए तो बेनिफिट ही बेनिफिट है क्रेडिट कार्ड यूज करना। क्रेडिट कार्ड एक आपकी पावर है जो आपको बैंक ने दी है, आपकी क्रेडिबिलिटी देख कर दी है, एज्यूम करके दी है कि आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है और हम आप पे विश्वास करते हैं, और ये पैसा हम आपको दे रहे हैं, आप यूज करो और टाइम पे हमें वापस टाइम पे वापस कर दो। और कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट होगा तो वो होता है कि थोड़ा सा कोई स्लो हो गया, कोई रीजन हो गया, अदरवाइज या कोई देना नहीं चाहता। जैसे इंडिया में बड़े क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हुए, कुछ बैंक वालों ने बदमाशी की, कुछ लोगों ने की, तो वैसा एटमोस्फेयर तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो बैंक आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आप बैंक का पैसा यूज करो और महीने बाद उनको पैसा वापस कर दो। और जब महीने तक आप अपने पैसे को अपने पास रखो, उसका जो भी आपने सेव करके रखो, उसका इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट लो उसके ऊपर, और उस इंटरेस्ट को बचा के बैंक का पैसा विदाउट इंटरेस्ट वापस कर दो। सो इट्स एक फाइनेंशियल तरीके से भी 2% का फायदा इसका मंथली लोग उठाते हैं। जी हाँ, जी, रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं, हालांकि शुरू के इनिशियल कार्ड में नहीं होते, लेकिन आगे रिवॉर्ड पॉइंट। और एक बहुत बड़ी चीज आ जाती है कि जब आपने क्रेडिट कार्ड को लिया, आप ऑनलाइन बैंकिंग में जा करके अपना एक अलर्ट सेट कर दें, $10, $20, $100, $50, जो आपकी मतलब इनकम है उसके हिसाब से एक अलर्ट कर दे। उससे ऊपर की जो ट्रांजेक्शन होगी आपके पास में टंग मैसेज आ जाएगा, मैसेज आ जाता है। आपके साथ कोई फ्रॉड करना चाहता है तो, मेरे साथ हुआ था, मैंने यहाँ से गैस भरवाई पायनियर स्टेशन से, और उसके अगले दिन ही मेरे ही कार्ड से गैस भरी गई वैंकूवर के पास किसी स्टेशन से। तो कंपनी ने तुरंत, उनके एल्गोरिदम ने चेक किया उसको, मुझे कॉल किया कि भाई ये कैसे, कल तो आप ब्रैम्पटन में गैस भरा रहे थे और अब वैंकूवर आ गए। पता नहीं था, मेरे साथ एक छोटा सा फ्रॉड हुआ था। छोटा सा तो क्या मतलब, बड़ा ही हुआ था। बैंक स्टेटमेंट देखने की आदत से मैंने बताया कि हम लोग लेजी उन चीजों में चेक कर रहे हैं। तो जब मैं आया तो हमने वो एक सिम आता है $20 का, वो जो बेसमेंट में जो वो लेते हैं ना, वो कौन सा होता है, $20 का एक प्रीपेड कार्ड होता है। जी हाँ, तो वो मैंने लिया। अब वो मैंने जब लिया तो मैंने 6 महीने साल का बंद कर दिया, क्योंकि उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद हम ऊपर के फ्लोर पे आ गए, 1.5 साल में अपना मकान लिया, तो 6 महीने यूज किया। उससे पहले एक ही फोन होता था, वो हमारा पास पब्लिक मोबाइल का था।
तो 6 महीने के लिए लिया था, 6 महीने में बंद कर दिया। लेकिन मेरे बैंक से पैसे जा रहे थे और मुझे पता नहीं था। साल बाद पता किया यार $30-35 कहाँ जा रहे हैं, जी जा खा रहे हैं, ये फोन तो बंद हुए बहुत टाइम हो गया। चैटर मोबाइल। हाँ तो हमने जब कॉल की तो बैंक वाले कहते जी ये तो पैसे आपके जा रहे हैं। हमने कहा जी हम यूज ही नहीं कर रहे सेल नंबर, बंद करें हम, और है कौन। तो जो अब देखो, यूज जिसने किया ना तो बैंक ने आपको उसका नंबर दिया ना नाम बताया। जी हाँ, ठीक है, आपको पता ही नहीं पैसे किस, यानी कि मोबाइल को यूज कर रहा है, पैसे हम मतलब फ्रॉड बंदे की भी प्राइवेसी की रक्षा हो रही है। 30-35 जबकि मैं उस टाइम इनकम मेरी दोनों जॉब ही कर रहे थे, मैं और भाई। तो उस टाइम में वो $30-35 हमारे लिए बहुत मायने रखते थे। और सिर्फ अपनी नादानी, अपनी गलती की वजह से, जो मैं ऑन एयर आप सबके आगे मान रहा हूँ, ऐसी गलतियां हो जाती हैं, मेरे जैसे और भी लोग होंगे, मैं अकेला नहीं हूँ दुनिया में। तो हमने नजरअंदाज किया। तो वक्त के साथ कनाडा में सीखने को बहुत कुछ मिलता है, हम भी सीख रहे हैं, आज भी सीख रहे हैं, और मेरे ख्याल से आगे भी सीखते रहेंगे। इट्स हर कंट्री में लोग सीखते हैं, बट कनाडा में बहुत अच्छी बातें भी सीखने को मिलती हैं। और आप जो नॉलेज लेते हो यहाँ पे, जब नई जिंदगी शुरू करते हो, तो आपको फाइनेंशियल, पर्सनल, हर तरह की नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है। और यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है, हर तरह के लोग हैं, तो यहाँ पे नॉलेज का क्राइटेरिया आपको ज्यादा है कि नॉलेज बहुत ज्यादा मिल सकती है आपको। जी बाद में आ जाता है आपका लास्ट स्टेप कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया है, क्रेडिट लाइंस आपकी चल रही हैं, आपने उसको टाइम पे किया है, आप अपनी रिपोर्ट को भी बिना पैसे के निकाल सकते हैं। एक्विफैक्स रिपोर्ट ये मान के चला जाता है कि क्रेडिट रिपोर्ट निकालने के लिए वो पेमेंट लेते हैं, $30-40 फीस लगती है, ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनता है, फिर वो सारा करके $5, $10, $15 जो भी रेट होता है वो आपको पे करना पड़ता है, फिर आपको मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक पोर्टल मैं अभी आपको बताऊंगा ऑन एयर ही, my.equifax.ca है। कोई मुश्किल नहीं है, जब आप इसको टाइप करेंगे my.equifax तो आपको गूगल वो दिखाएगा ही नहीं, वो कहीं नीचे वाली 5वीं 6ठी पायदान पे उसको दिखाएगा उस लिंक को। पहले उनके पेड वाले लिंक ही आ रहे होते हैं ऊपर, स्पॉन्सर्ड वाले, नॉन स्पॉन्सर्ड में भी इवन वो दूसरे ही लिंक आते रहेंगे। आप नीचे नीचे चलते जाएं, आपको वो लिंक दिखेगा my.equifax.ca, उस पर क्लिक करें, रजिस्टर करें, और वहां से अपनी क्रेडिट रिपोर्ट आप निकालें। कोई फीस नहीं है, मॉनिटर भी कर सकते हैं, पूरी डिटेल उसमें आती है। आपका एड्रेस सही है कि नहीं। जब मैं बैंक में था, बड़े बच्चे परेशान होके आते थे। होता क्या कि जो पंजाब साइड से बच्चे हमारे आते हैं, उनके नाम तकरीबन मिलते जुलते कई बार थे। हाँ, तो मनप्रीत कौर हो गई, तो वो होता गया कि जब वो रेंट पे रह रहे होते बच्चे, एक घर में 6 बच्चे रह रहे हैं, अब वो बच्चे मूव कर गए, किसी बेचारे का क्रेडिट खराब हो गया, उसकी जगह उससे मिलते जुलते नाम का कोई और बच्चा रहने आ गया, एड्रेस सेम हो गया। अब इस बच्चे की क्रेडिट रिपोर्ट उसके साथ मैच हो जाती है। जानबूझ के कोई नहीं करता, लेकिन सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि फ्रॉड से बचाया जा सके। तो वो, अब ये बच्चा गाड़ी लेने गया तो इसको पता चला कि जी मेरा तो क्रेडिट ही खराब हुआ पड़ा है और मैं कार नहीं खरीद सकता हूँ। वो फिर मेरे पास आया कि मुझे, तब मैंने उसको बताया कि आप एक्विफैक्स की रिपोर्ट निकालें, और कोई डाउट आता है उनको, उनका डिस्प्यूट फॉर्म भी है। अगर आप गूगल करते हैं ऑनलाइन डिस्प्यूट फॉर्म एक्विफैक्स, बस इतना करें, उनका फॉर्म आ जाएगा, उस पर रजिस्टर करें, जो आपकी प्रॉब्लम है बताएं, ठीक हो जाती है। और अगर आप जीटीए में रहते हैं तो नॉर्थ चौक में उनको ऑफिस है, वॉक इन करें, एड्रेस गूगल पे मिलेगा आपको एक्विफैक्स का, और ठीक करा लें अपनी। तो आज ये इतने सारे टिप्स हमने लिए हैं, अगर इनमें से कुछ भी आप यूज करेंगे तो मुझे लगता है, चाहे हम पुराने यहाँ पे रह रहे हैं और चाहे न्यू कमर्स जो आए हैं, उन सबको कुछ ना कुछ तो फायदा इससे होने वाला है। और अगर इसके बावजूद भी कोई सलाह करनी है, कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, अनुज जी हमेशा अवेलेबल हैं आपके लिए। 647-561-3648 नंबर पर आप इन्हें कॉल कर सकते हैं।